उत्खनन से प्राकृत लिपि में लिखे हुए आज तक जितने भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं, उन सभी अभिलेखों में उपयोग हुए शब्दों और वाक्यों में वर्णमाला को देखा जा सकता है। उनमें री, श, श, अक्ष, त्र, ज्ञ जैसे स्वर और व्यंजन सहित उनसे बनने वाले शब्द भी विलुप्त है। लेकिन संस्कृत में लिखी हुई आज जितनी भी पांडुलिपि मिली है, उत्खनन से नहीं बल्कि सामान्य रूप से मिली है। उनमें श, 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 त्र, ज्ञ, री जैसे वर्णों की काफी प्रचुरता है। अब कोई यह बताए कि संस्कृत की उत्पत्ति अगर पूर्व की है तो प्राकृत और पाली शब्दावली में संस्कृत भाषा की वर्णावली में प्रयुक्त होने वाली लाभकारी स्वर व्यंजन सहित भाषा व्याकरण क्यों नहीं मिलती है? क्या उस समय के लोग इस स्वर व्यंजन सहित भाषा व्याकरण का उपयोग करना नहीं जानते थे? कारण स्पष्ट है, जो भाषा लिपि सहित उसका स्वर और व्यंजन के साथ साथ व्याकरण ही बाद में बना हो, भला वह सभी विषय पूर्व काल में कैसे मिल सकता है? जैसे आज की सभ्यता में निर्मित मोबाइल, टीवी, कार जैसे उपकरण हैं और कोई इसे मुगल काल या मौर्य काल की सभ्यता से जोड़कर देखे तो यह उसकी काल्पनिक मान्यता की अंधभक्ति ही कही जा सकती है। उसी प्रकार ब्राह्मणी राजपूत काल में बनने वाली भाषा लिपि को कोई कितना भी पूर्व की सभ्यता संस्कृति से तारतम्य मिलाते हुए जोड़े, लेकिन उसका तकनीकी विषय के साथ साथ वास्तविक लिखित अभिलेखों का साक्ष्य भी उसे देखना चाहिए। उस भाषा लिपि से बनने वाले जितने भी पुस्तक, ग्रंथ या मंत्रों वाले छंद है, वे राजपूत मुगल काल से मिलते आ रहे हैं। उसके जैसा लिखित शब्दों का साक्ष्य राजपूत ब्राह्मणी काल से पूर्व कभी भी नहीं मिला है। आज कोई कितना भी अपने मानस पटल पर अपने घर आंगन में प्रचलित ब्राह्मणी कर्मकांड युक्त दार्शनिक मान्यता का मोटा लेप क्यों नहीं लगा ले, परंतु यह सारा कुछ उसकी अपनी सोच और समझ का संकुचित दर्शन दायरा मात्र ही कहा जा सकता है। मान्यता के लेपधारियों में वैदिक काल की वेद के बारे में अभी तक मान्यता है कि पूर्व काल में विकसित वेद ज्ञान श्रुत पद्धति द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी होते हुए आगे बढ़ने वाली ज्ञानप्रद वैज्ञानिक जानकारी थी। बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या आज के इस वैज्ञानिक युग में वैदिक अनुयायी या कर्मकांडियों द्वारा प्रचारित श्रुत वाली वेद कथा पर आप जैसे जागरूक पाठक ने ध्यान दिया है? ध्यान का अर्थ है कि कोई इस पर अपने अंदर की प्रज्ञा वाली अनुभूति से जांचा परखा है। आइए हम सभी लोग अपनी प्रज्ञा वाली अनुभूति से अपनी छठी इंद्रिय को खोले। मान्यता अनुसार वे श्रुत और ज्ञानवर्धक जानकारी थी, तो फिर पूर्व के भारत में चलने वाले अनेक विश्वविद्यालयों के आचार्य और विद्यार्थी इस ज्ञान से अछूते क्यों थे? वेद के अंदर भारत के ऋषि मुनियों के अनमोल ज्ञान की खोज थी, तो पूर्वकालीन विश्व विख्यात विश्वविद्यालय या अनेक विद्या अनुसंधान केंद्र होते हुए भी इस पर कोई भाष्य या इसको लिपिबद्ध करने का प्रयास क्यों नहीं किया गया? वे लोग भारत में प्राप्त ज्ञान ही नहीं बल्कि अन्य देशों के ज्ञान को भी अपने भाष्य से भाषित करते थे। फिर अपने देश वाला ज्ञान उस समय कैसे बचा रह गया? आप लोग अभी तक स्वार्थी लेखकों की दी हुई जानकारी से ओतप्रोत है कि वेद वैदिक काल की कोई श्रुत पुस्तक है, जबकि सच्चाई ठीक इसके उलट है। वेद सम्यक काल की भाषा पाली से निकला हुआ एक शब्द है, जिसका अर्थ अनुभव होता था। सम्यक काल के समय 8 अंगों वाला मार्ग प्रज्ञा, शील, समाधि था, जिसमें प्रज्ञा के अंदर 2 मार्ग, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, और शील के अंदर ये 3 मार्ग, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, और समाधि में ये 3 मार्ग, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि आते हैं। अब प्रज्ञा में जो सम्यक दृष्टि है, इस दृष्टि का अर्थ आंखों से देखने का नहीं होकर अपने ज्ञान की दृष्टि अनुभूति से देखने से था। उस समय इस ज्ञान की अनुभूति को जानने के 3 प्रकार थे, श्रुत ज्ञान, चिंतन ज्ञान, भावनामयी ज्ञान। यह जो तीसरा भावनामयी ज्ञान है, यही अनुभूति वाला सर्वोत्तम ज्ञान होता था। इसे ही उस समय प्रज्ञा, प्रत्यक्ष ज्ञान वाला ज्ञान कहा जाता था। इस भावनामयी ज्ञान का अर्थ ही होता था कि स्वयं की वेदना, आज की संवेदना वाली अनुभूति से भावित होते हुए जो प्रत्यक्ष ज्ञान अपने अंदर प्राप्त हो, वह भावनामयी ज्ञान ही वेदन, स्ववेदन वाली प्रज्ञा कहलाती थी। उस वेदन के आधार पर जागे हुए प्रत्यक्ष ज्ञान को वेद, अनुभव कहते थे। इससे स्पष्ट होता है कि वेद शब्द पाली भाषा में वेदना से निकलकर बना है। पाली में वेदना का अर्थ अनुभूति होता है और उस वेदना से वेद बना है। उस वेद का अर्थ अनुभव होता है। यानी भारत में
पूर्व पाषाण सभ्यता से लेकर सिंधु सभ्यता, मौर्य सभ्यता और गुप्त सभ्यता में जितने भी ज्ञानी लोग हुए थे, वे सभी लोग कुदरत की रीत की येचना खोज करते थे, गवेषणा करते थे, पर्यवेक्षण करते थे और उसी आधार पर उन्होंने अपनी वेदना संवेदना अनुभूति से कुदरत का कानूनशील सदाचार या अन्य जीवोपार्जन वाली बातों को लेकर अपना सम्यक जीवन जीने का अनुभव वेद प्राप्त करते हुए अन्य लोगों को भी उससे लाभान्वित करते रहते थे। पूर्व काल के जितने भी खोजकर्ता, शोधकर्ता या मार्गदाता हुए थे, वे सभी लोग आज के जैसा कर्मकांड करने वाले, जैसी वेशभूषा या किसी मठ का आचार्य जैसा आडंबर, पाखंडी, कर्मकांडी नहीं होते थे। वे लोग अपने द्वारा खोज किए गए अनुभव वेद से लोगों को लाभान्वित करते रहते थे। आज उन्हीं सभी सम्यक संबुद्धों की अनुभूति, वेदना वाले अनुभव वेद की खोज का परिणाम है कि हम सभी लोग प्रकृति के सभी प्रकार के नियम कानून, गुण दोष को समझते हुए नित्य अपनी जिंदगी में शील सदाचार से परिपूर्ण वाली जिंदगी को जानते और समझते हुए जिंदगी व्यतीत करते हुए रह रहे हैं। अन्यथा आज अगर सभी बुद्धों की अनुभूति वाली विद्या अनुभव कुछ देर के लिए मनुष्य के सामाजिक जीवन से हटा दिया जाए, तो इस कहानी युक्त वेद के ज्ञान से मनुष्य और जानवर में कोई अंतर दिखाई नहीं देगा। जैसे किसी मनुष्य के बच्चे को जन्म के बाद से ही जानवरों के बीच में रख दिया जाए और उसे मनुष्य के अनुभव वाले व्यवहारिक ज्ञान से अवगत नहीं कराया जाए, तो आगे क्या परिणाम आएगा वह सभी लोग जानते हैं। लेकिन वही वेदना वाली प्रज्ञा जब ध्रुतों के हाथ में चली जाती है और वे उस प्रज्ञा वाले ज्ञान के नाम को अपने शूद्र स्वार्थ में उपयोग करने पर आतुर हो जाए, तो वे उस वेदना से उत्पन्न अनुभव यानी वेद को एक कर्मकांड युक्त कहानी का शीर्षक बनाते हुए एक पुस्तक में परिवर्तित कर देते हैं, जैसा कि आज के वेद नामक पुस्तक के साथ हुआ है। अब उस वेद में किसी भी प्रकार का कोई जीवन जीने का ज्ञान नहीं है, वह तो मात्र एक कर्मकांड युक्त कहानी की पुस्तक है। अगर इस वेद में कोई ज्ञान है, तो फिर आज की स्कूली शिक्षा या अपने घरों के अंदर बच्चों की शिक्षा में कोई इसे शामिल क्यों नहीं करता है? क्या इस वेद के ज्ञान से मानव समाज के अंदर शील सदाचार आ सकता है? क्या इस वेद के ज्ञान से मानव समाज का कुछ भला हो सकता है? क्या इस वेद के ज्ञान से मानव समाज का मानसिक और शारीरिक विकास हो सकता है? अगर हो सकता है तो कैसे? तथाकथित बुद्धिजीवी ध्रुतों ने पूर्वकाल से चली आ रही वेदना संवेदना वाली अनुभव के जगह पर राजपूत, मुगल, ब्राह्मणी गठजोड़ वाले काल में एक कहानी युक्त पुस्तक वेद का लेखन कर दिया है और उस पूर्व के पाली वाली वेदना संवेदना का भावार्थ ही आज की संस्कृत भाषा में दुख से कर दिया है, जबकि पाली में वेदना का अर्थ स्वयं की अनुभूति से होता था और आज की भाषा संस्कृत हिंदी में वेदना का अर्थ दुख से होता है। आखिर ऐसा क्यों है? पूर्व के भारत में संप्रदाय विहीन सभ्यता, संस्कृति और शांत चित्त सामान्य बहुसंख्यक वर्गों के जनजीवन में इस प्रकार के दार्शनिक मान्यता वाले सांप्रदायिक लेप को पैदा करने वाला आखिर कौन और क्यों पैदा लिया? आखिर उसका निजी या सामाजिक स्वार्थ क्या था?